अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे हुरूफ़ मुक़त्तआत के ही बारे में। हुरूफ़ मुक़त्तआत में दरअसल हरूफ में कुछ हरूफ आसमानी होते हैं और कुछ हरूफ ज़मीनी होते हैं। जब कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का फ़कीर, कोई अल्लाह का बंदा जब खुद रियाज़त करता है तो उन हरूफ को मद्देनज़र रखता है कि आसमानी हरूफ कौन से हैं और ज़मीनी हरूफ कौन से हैं। आसमानी हरूफ को ऊपर रखा जाता है मेडिटेशन में और ज़मीनी हरूफ को नीचे रखा जाता है मेडिटेशन में। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ज़मीन जो है वो अर्ज़ से अर्ज़ अरबी में उसे कहा जाता है और उसका फर्स्ट लेटर अलिफ है। और इसी तरह आसमान को समा कहा जाता है, रब्बुस समावात वल अर्ज़, समा वो सीन से शुरू होता है। तो हरूफ में कुछ हरूफ समावी हैं, कुछ हरूफ अर्ज़ी हैं, कुछ ज़मीनी हैं, कुछ आसमानी हैं, कुछ अर्थ से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ स्काई से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब भी मेडिटेशन किया जाता है तो इन हरूफ को मद्देनज़र रखते हुए उसकी मेडिटेशन की जाती है ताकि आपके लिए डिवाइन डोर्स ओपन हो सकें। इसी तरह अगर कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह का फ़कीर जब किसी का इलाज करता है तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी ख्वाहिशात को, उसके बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए उन हरूफ को सिलेक्ट करता है। जैसे हमारे नफ्स के 4 हमज़ाद हैं, 4 शक्लें हैं, अर्ज़ी है, खाकी है, आतिशी है, अर्थ के साथ है, एयर के साथ है, इसके अलावा वाटर के साथ है और अर्थ के साथ है, फायर के साथ, चारों अनासर के साथ होता है। वो अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह का फ़कीर जब उसको देखता है तो वो ज़रूर नहीं है कि आपको बोले, वो बोलता नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको बताता फिरे। वो आप में देखेगा कि आप में कौन सा नफ्स पावरफुल है, कौन सा आपका हमज़ाद ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से आप तकलीफ़ में मुब्तला हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया की मोहब्बत। तो दुनिया क्या है? ये मट्टी है। और इसके अलावा हसद करना, बदनज़र, किसी को बर्दाश्त नहीं करना, तो ये क्या है? ये आग है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी जेलसी रखता है किसी बंदे के साथ या किसी के भी साथ, तो वो हसद करता है। और हसद के लिए ही हदीस में आता है कि हसद इंसान की उम्र को ऐसे खाता है जैसे लकड़ियाँ आग को खा जाती हैं, आग लकड़ियों को खाती है।
तो इस तरह से वहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि ये जो जेलसी है, ये हसद जो है, ये आग है। अब एक अल्लाह का बंदा, एक अल्लाह का फ़कीर आइडेंटिफाई कर चुका है कि इस बंदे में हसद की बीमारी है, हसद आग है, यानी इसको जो है फायर का एलिमेंट इसके ऊपर डोमिनेंट है। अब इसको डोमिनेंसी को ख़त्म करना होता है, ना कि उस अंसर को ही अंसर को मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि उसकी डोमिनेंसी को ख़त्म करने के लिए, उसके गलबे को ख़त्म करने के लिए अब हम देखेंगे कि आतिश को अगर हम पानी से करेंगे तो पानी एंटी आग है, पानी एंटी आग है। तो पानी से इलाज हो सकता है, ये नहीं कि हो सकता है, लेकिन वो उसको अंसर को मुकम्मल ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। अब हम ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो इसको ताकत देता है। तो आग जो फैलती है वो हवा से फैलती है, एयर के साथ उसकी जो है स्प्रेडिंग होती है। तो हम एयर के एलिमेंट को इंतखाब नहीं करेंगे। अगर हम अर्थ का इंतखाब करेंगे तो वो हवा भी, वो आग भी बरकरार रहेगी, और वो सेंट्रल जो एलिमेंट है वो अर्थ है, यानी मट्टी या डस्ट। तो हम मट्टी के आंसर से को इंतखाब करेंगे। अब हम 4 हरूफ को देखेंगे कि 4 हरूफ के जो हैं कौन से अस्माए हरूफ मुक़त्तिआत हैं, हरूफ मुक़त्तिआत के नामों में। क्योंकि देखो, ये पूरे कुरान शरीफ में ऐसे हरूफ हैं जो चमकते तारे हैं। जब जो आम आदमी है वो भी इसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इनमें 4 हरूफ हैं। अब हमें 4 हरूफ का इंतखाब करना पड़ेगा। तो 4 हरूफ में हमें कौन से हरूफ मिलते हैं? अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम मीम रा। इस तरह से हमें ये 4 हरूफ मिल गए। अब हमें, क्योंकि हम इलाज कर रहे हैं उसके हसद का, उसकी बीमारी का, तो हमें अलिफ लाम मीम रा का इंतखाब करना है, ना कि अलिफ लाम मीम साद का, बल्कि अलिफ लाम मीम रा का। अलिफ लाम मीम रा का इंतखाब क्यों हम कर रहे हैं? तो इसलिए करते हैं कि इसमें खाकी हरूफ आ जाते हैं। खाकी हरूफ की वजह से हम इसको इंतखाब कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि तवज्जो से उस बंदे का तस्वुर करके, उस बंदे की इमेजिनेशन करके हम इस इस्म को जब पढ़ेंगे तो इसके पढ़ने से उसमें जो मर्ज़ हसद है वो उसके अंदर से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। यानी जो जेलियसी की नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी उससे, क्योंकि आपने जो बीमारी उसको है उसको आपने जांच लिया, आपने परख लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब उस जो आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका इलाज है वो भी आपको मिल गया है। तो जब भी वो अल्लाह का बंदा इबादत में बैठेगा
तन्हाई में बैठेगा या कहीं भी बैठेगा तो अपनी तवज्जो से उसका इलाज करेगा। उस बंदे का तसव्वुर करके उसको उसके लिए जब इन हरूफ को पढ़ेगा तो इसके पढ़ने से उसमें से जेलसी की बीमारी या हसद की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल का हल है जो कि हुरूफ़े मुक़त्तिआत में पोशीदा हैं। लेकिन बात यह है कि उस लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए। अमूमी तौर पे लोग इस लेवल की अप्रोच नहीं रखते, वो इल्मुल हरूफ सीखते नहीं हैं, पहले ही अमलियात में घुस जाते हैं, या एस्ट्रोलॉजी सीखी ही नहीं, पहले ही अमलियात में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद परेशान होते हैं और उनको रुझातें और तकालीफ घेर लेती हैं। इसी तरह 5 हरूफ जो हैं, इन 5 हरूफ की भी अलग एक इस्तेमाल है। 3 हरूफ हैं, इनकी भी अलग एक इस्तेमाल है। 2 हरूफ हैं, उसकी भी अलग इस्तेमाल है। 1 हरफ है, उसकी भी एक अलग से इस्तेमाल है। तो ये चारों की तरकीब और चारों के नकूश, 4 हरफी नकूश जो होते हैं, उनकी तरतीब जब उसको लिख के दिया जाता है, उसको आगे पीछे खानों में जब भरा जाता है, वो भी एक लिहाज रखा जाता है तरकीब अनासर के मुताबिक। अगर तरतीब अनासर या एलिमेंट आर्डर में नहीं है तो वो तबीयत, वो मिजाज ठीक नहीं होते। ये नहीं है कि सब लोगों को आतिशी नकूश भरते देते हैं। अक्सर लोग, आप वीडियोस देखते हैं, अक्सर लोगों के चैनल्स आप लोगों ने देखे हैं, तो वो सिर्फ आपको बातें बहुत होंगी और नक्श लिख के देंगे, भाई ये करो, तो वो करेंगे, लेकिन वो किसको फ़ायदा करेगा, किसको नहीं करेगा, इस चीज़ की एक डॉक्ट्राइन होती है, एक फिजिबिलिटी होती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है? तो एक आम आदमी और एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कितना फ़र्क होता है। तो इसी तरह रूहानी या स्पिरिचुअलिटी की जब इलाज की जाती है, ट्रीटमेंट की जाती है, तो उसको जब ये उलूम आते हैं तो एक अल्लाह का बंदा वो सब चीज़ें समझ के उसके मुताबिक उसके लिए ज़िक्र करता है, उसके लिए दुआएं करता है, उसके लिए जो है इलाज तजवीज़ करता है, तो उसको शिफा कुली हासिल होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।